क्लास 8 चैप्टर 10 गोवा। गोवा दक्षिण भारत का बहुत ही सुंदर राज्य है, परंतु प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने गोवा की भौगोलिक स्थिति, इसके प्राचीन इतिहास, लोक जीवन, कला और संस्कृति तथा वर्तमान रूप के बारे में बताया। कोंकण क्षेत्र में स्थित गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। इसके उत्तर में 1987 में भारत देश आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद कई राज्य, बहुत सारे राज्य उसके बाद ही बने। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में अरब सागर है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 105 किलोमीटर, पूर्व में सह्याद्री पर्वत से पश्चिम में सागर तक चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर, लंबाई 105, चौड़ाई 60 किलोमीटर। गोवा में अनेक पहाड़ और पहाड़ियां हैं। इनमें सांसा गोड, कटलांची, माउली, वोघर, मोलगढ़, मोरपिल्ला, सिद्धनाथ, चंद्रनाथ, दूधसागर प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा पर्वत सांसागोड है। इन्हीं पर्वतों से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में मिलती है। गोवा की नदियों में जुआरी और मांडवी, जिन्हें प्राचीन समय में अधनाशिनी और गोमती कहा जाता था। नदी जो है जुआरी और मांडवी, अधनाशिनी और गोमती उनके पहले नाम थे। गोवा में दक्षिण पश्चिम मानसून से जून और सितंबर के मध्य प्रचुर वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। तापक्रम 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 35.6 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। प्रचुर वर्षा के कारण गोवा वन संपदा से संपन्न है। बारिश काफी होती है, तो वन भी वहां पर खूब है, फॉरेस्ट। आम, कटहल, नारियल, काजू, मिर्च, मसाले, सुपारी, पान, केला, चावल, पपीता, शकरकंद आदि यहाँ खूब मिलते हैं। आमों में मालकुराद, अम्फोसो, मानसिराट, मालकेश ये आम है। यहाँ काजू से उर्की और फेनी शराब बनाई जाती है। काजू अच्छे होते हैं वहां के। उर्की और फेनी शराब बनती है काजू से। और मुख्य जो भोजन है मछली और भात। मछली तो पता ही है आपको, और भात चावल। गाय, बैल, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालतू पशुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर भी हैं। और मुद्राएं हैं यहाँ पर विदेश, मतलब मेटेरियल क्या कहते हैं उनको, खनिज, लौह, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ की खाने हैं। जहां से कच्ची धातु यहाँ से लौह अभ्रक की जापान आदि अन्य देशों में भेजी जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, मतलब फॉरेन करेंसी। मिट्टी के बर्तन, नारियल के छिलकों की रस्सी, चटाई, मछली पकड़ने का जाल, बांस की टोकरियां, सोने चांदी के आभूषण के लघु उद्योग, मतलब ये काम वहां पर बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में गोवा की गोमता, गोवापुरी, सुना प्रांत आदि नामों से जाना जाता था। दंत का भीष्म व पर्व हरिवंश स्कंद पुराणों में मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व, हरिवंश और स्कंद पुराणों में मिलता है। दंत कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बसाने के लिए सागर से भूमि मांगी। उसके न देने पर उसे बाणों से आहत कर शुष्क कर दिया। इससे जो जमीन मिली वह गोमताक हुआ। जहाँ बाणों की अविल गिरी, उसे आज भी बाणावली या स्थानीय भाषा में बेनवली कहते हैं। मतलब पुराणों में ऐसा लिखा है कि जब भगवान परशुराम थे तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अलग से जमीन मांगी, उनको नहीं दी, सागर से, समुद्र से। फिर उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को सुखा दिया, तो जिससे जहां बाणों की वो गिरी, जो खाली वाला हिस्सा होता है, जो जमीन मिली वही गोमताक हुआ। जो जमीन वो समुद्र सूख गया, वो सारी जमीन मिल गई, तो वो गोमताक। और जहां वो बाण गिरे उन्हें बाणावली या बेनवली कहते हैं। गोवा में शैवमत, शाकमत प्रचलित है, जो आज भी हैं, थे, आज भी हैं। 12वीं शताब्दी में उडुपी के माधवाचार्य आए और द्वैत वेदांती वैष्णव मत का प्रचार किया। यह शिव, विष्णु, लक्ष्मी के साथ स्थानीय देवताओं के अनेक मंदिर हैं।
गोवा अनेक राज्यों के अधीन रहा। ईसा पूर्वी 3वीं शताब्दी में यह मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तदंतर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सिजहार, कदम्ब, यादवों ने यह राज्य किया क्रमशः। फिर 14वीं शताब्दी में गोवा मुसलमानों के अधीन रहा। इसने इनसे विजयनगर के राजाओं ने गोवा छीन लिया मुसलमानों से। फिर विजयनगर के राजाओं को हराकर बीजापुर के आदिल शाह ने गोवा पर राज्य किया। 1550 में अफांसो दी अलुबर्ग ने आदिल शाही सेना को पराजित कर गोवा में पुर्तगाली शासन की नींव डाली और उनका शासन 450 वर्ष तक चला। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने पुर्तगालियों को पराजित कर गोवा को विदेशी सत्ता से मुक्त किया। 1961 में पहले गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश माना गया। सन 1987 में गोवा को पृथक राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी पणजी या पंजिम है। मंडगांव, वास्को, मापुसा, पोंडा, शिरोड, साल्डे कुछ प्रमुख शहर हैं। गोवा की विधानसभा 40 में 40 जनप्रतिनिधि है। यहाँ से लोकसभा के लिए 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 2 लोकसभा के लिए, और विधानसभा जो वहां पर इलेक्शन होते हैं उससे बनती है, उसमें 40 प्रतिनिधि है। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी और मराठी है। पुर्तगाली, अंग्रेजी, कन्नड़ भी बोलते हैं, मतलब प्रचलित है। हिंदी सभी बोलते और समझते हैं। विद्यालय में हिंदी अनिवार्य भाषा है। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अनेक पॉलिटेक्निक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के कॉलेज, अनेक सरकारी गैर सरकारी महाविद्यालय और विद्यालय। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। लगभग 12 लाख की आबादी में 80% शिक्षित है। गोवा की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, ज्यादा हिंदू हैं। इसके अतिरिक्त ईसाई और मुस्लिम तथा कुछ बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबी भी लोग हैं। इन सबके पूर्वज किसी समय में हिंदू ही थे। गोवा के लोग नृत्य कला, चित्रकला, संगीत प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ की प्रसिद्ध लोकगीत मांडो, धुलपद, दाकड़ी, ओविधालो, ठुमड़ी है, जिनमें ग्रामीण अंचल की झलक मिलती है, विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। ओविधालो विवाह गीत, दाकड़ी नाट्य गीत, मांडो प्रेम गीत, शादी में गाए जाते हैं। ये डांस के गीत है। और मांडो एक लव सॉन्ग है। पुनबी गीत तबला, ढोलक, सिंबल के साथ गाया जाने वाला युगल गीत है। महाराष्ट्र का लावनी लोकगीत भी यहाँ प्रचलित है। हिंदुओं का जागोर, जिसमें संगीत और नाटक का मिश्रण होता है, ईसाइयों में त्याम कहते हैं। जागोर और ईसाइयों में त्याम, जिसमें संगीत और नाटक दोनों होते हैं। गोवा में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार 1542 में संत फ्रांसिस जेवियर ने प्रारंभ किया था। संत जेवियर का शव आज भी प्राचीन गोवा के प्राचीन गिरजाघर के दर्शनार्थ शीशे में रखा हुआ है। प्राचीन गिरजाघर में गोवा के। यहाँ के ईसाई रोमन कैथोलिक हैं और इन सभी के हिंदू पूर्वजों को किसी न किसी समय धर्मांतरण हुआ था। गोवा के निवासी सुशिक्षित, सभ्य और शांत प्रिय हैं। यहाँ के हिंदू, ईसाई और मुस्लिम सभी में सौहार्द है। कभी सांप्रदायिक जातीय दंगे यहाँ नहीं हुए। गोवा के बारे में ये तो सुना है कि मेरे बच्चे जा चुके हैं, यहाँ पे रह भी चुके हैं, कि वहां पर मतलब ये सब नहीं है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। वहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ के। और मुंबई के लोगों को भी अच्छा बताया जाता है, जो जाते रहते हैं। ये उनका अनुभव होगा कि मुंबई के और गोवा के लोग अच्छे हैं। हिंदुओं की अधिकता के कारण गोवा की संस्कृति पर उनकी छाप है। ईसाइयों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पुर्तगाल के अनुकरण पर मनोहारी नृत्य, लोकगीत से गुंजित तथा रंग बिरंगी झांकियों से सुसज्जित कार्निवाल का महोत्सव यहाँ प्रतिवर्ष आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह सभी धर्म के अनुयायी के लिए समान आचार संहिता और कानून है, किंतु इनकी जीवन पद्धतियां, इनके जीवन दर्शन अलग अलग हैं। इस प्रकार गोवा अनेकता में एकता व सौहार्द व सहिष्णुता का जीता जागता उदाहरण है।
गोवा में मुक्ति के बाद प्रचुर औद्योगिक विकास हुआ, जब मतलब स्वतंत्र इसको बना दिया गया राज्य, और पहले उनको हटाया था भारतीय सेना ने, पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया, उसके बाद ये अलग राज्य बन गया। तो मुक्ति के बाद औद्योगिक विकास हुआ, अनेक दर्शनीय मंदिरों, गिरजाघरों, रमणीय सागर तटों के कारण गोवा देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के रमणीक समुद्र तट पर दिन भर मेले जैसी चहल पहल रहती है। पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रहते। पर्यटक यहाँ की प्रकृति मुंबई, पुणे, दिल्ली, हुबली, बेलगांव, गांधीनगर, राजकोट से सीधे रेल द्वारा गोवा पहुंचा जा सकता है। मुंबई, पुणे आदि शहरों से यहाँ पहुंचने के लिए अनेक बसें भी हैं। बसों और कोंकण रेल से यहाँ की यात्रा अविस्मरणीय रहती है। यहाँ के मनोरम समुद्र तट, पश्चिमी घाट की हरियाली, बादलों की लुका छिपी समशीतोष्ण जलवायु, फिर यहाँ की तहजीब तथा संस्कृति, शांत वातावरण प्रत्येक पर्यटक के लिए यादगार बन जाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर सामान्यतः उनके अर्थ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। मतलब ऊपर से दो ऐसे शब्द हैं जो एक कोई अंतर दिखता नहीं है उनमें, किंतु उनके गूढ़ अर्थ पर दृष्टि डालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचारे बिना नहीं किया जाना चाहिए। उन्नति का पर्यायवाची है वृद्धि, परंतु दोनों में सूक्ष्म भेद है। उन्नति और वृद्धि ये पर्यायवाची है, परंतु दोनों में सूक्ष्म भेद है। परिश्रमी व्यक्ति ही उन्नति करते हैं के स्थान पर परिश्रमी व्यक्ति ही वृद्धि करते हैं, कहना अशुद्ध होगा। अतः अधिकांश पर्यायवाची शब्द एक अर्थ न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, जैसे अमूल्य, जो वस्तु कीमत भी न प्राप्त हो सके। बहुमूल्य, बहुत कीमती। अमूल्य तो यह है कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो तो मिलनी नहीं है, कितना भी कोशिश कर ले। बहुमूल्य यह है कि मिल जाएगी, खूब सारा पैसा दो। दुख, सामान्य पीड़ा। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा। मृत्यु, आम आदमी की मृत्यु। निधन, किसी आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। अलग अलग अर्थ लिखिए इनके।